दफन स्मृतियाँ मेरे द कास्था ब्लॉग पर पिछले दिनों ये पब्लिश हुआ था। लोगों को काफ़ी पसंद आया था। एक तरफ से यूँ शॉर्ट स्टोरी है जो कि मेरी ज़िंदगी के कुछ हिस्से हैं। जून 2021 में ही पब्लिश करी गई थी। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आपके सामने लेके आऊँ, इसलिए मैं अपने YouTube चैनल पे ये डाल रहा हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ। उड़ीसा के तटों से उठे चक्रवात का प्रभाव उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों पर भी पड़ रहा था। पिछले एक साल से पूरे विश्व में अनहोनी चीज़ें हो रही थी। उसमें यह यास चक्रवात का आना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। चूँकि मुझे कोविड-19 का संक्रमण था, इसलिए मैं अपने घर में सिर्फ 3 बार ही जाता था, तीनों बार ही खाना खाने। ऐसे समय में अपने खेत वाले बने पोल्ट्री फार्म पर रह रहा था, तो यहाँ से भीगते गाँव को निहारना आसान था और देख सकता था कि किसी की झोपड़ी भीग रही है, किसी का छत, किसी का ट्यूबवेल, किसी का कुछ। उधर जब मैं अपने लहलहाते खेतों को देखता तो मन में तसल्ली से मिलती। उधर भुट्टो के पत्तों का रंग और भी गहरा हो गया था। सफ़ेदा का पेड़, पीपल का पेड़ और खेती की अन्य सब्जियों के पत्ते बड़े ही नए दिख रहे थे। उस पर जमी धूल छट गए थे। सब कुछ नया नया सा लग रहा था। मगर मेरा मन ऐसे यह सब देखने के बाद न जाने क्यों शांत हो जा रहा था। ऐसी कल्पना में बार बार जा रहा था जहाँ जाने के बाद एक सुकून भरा दर्द था, जिसे ना मैं धिक्कार सकता था ना मैं अपना सकता था। यह जो सुकून भरा दर्द था, जो समय समय पर बाहर निकलता था, जैसे कि शायद वह दिन आज था। आज मैं कहीं और ही जा बैठा था, जो मेरे दिल को खुरेद रहा था, दिल को एक ऐसी कसक बढ़ा रही थी जिसे मैं कभी कभी महसूस करता था। मुझे याद है वो मार्च अप्रैल का महीना रहा होगा। इन दिनों दिल्ली में ज़ोर से गर्जन के साथ घनघोर वर्षा का होना लाजमी होता है। आज का दिन वही था। बारिशें अपने चरम पर था। इधर मेरे दिल में टूटे प्यार के अवशेषों पर फूल खिल आए थे। मैं मरे हुए प्यार को जिंदा करने की कोशिश में था। ऐसे में यह बारिश होना मुझे बहुत ही रूहानियत का महसूस करा रही थी। ऊपर से ऐसे समय में उसके आने की खुशी अलग थी। मैं छाता लेकर उसे लाने निकल गया था। हालांकि छाता का कोई काम न था। मैं उस समय क्रिश्चियन कॉलोनी में रहा करता था, लेकिन आज अपने दोस्त से मिलने संगम विहार वजीराबाद आया था। तो मुझे तुरंत ही वहाँ से निकलकर राजीव गांधी हॉस्टल से लेकर उसे अपने कमरे पर जाना था। जब आपका प्यार या तो जवान हो रहा हो या टूटे प्यार को दोबारा मिलने की उम्मीदें हो, तभी आप जाड़ा गर्मी बरसात कुछ नहीं देखते और घर से निकल जाते हैं। यहाँ प्यार की मांग और रिश्ते को सुधरने की उम्मीदें दोनों तरफ से थी। मैं घर से निकलते ही जो देखा और सब कुछ आज भी मेरे ज़हन में वैसे ही याद है जैसे उस दिन का उससे मिलना। नाला बह रहा था, उसमें पानी अपने उफान पर था। प्लास्टिक के कचरे कहीं ऊंचे ढेर बना लिए थे। कई झोपड़ियाँ उस स्लम में थी। कुछ झोपड़ी ज़ोर से हवाएं चलने के कारण हिल गई थी। बारिशों से बचने के लिए सभी अपने अपने झोपड़ी में प्लास्टिक लगा रखे थे, मगर एक झोपड़ी थी जिसके ऊपर प्लास्टिक नहीं था। उसमें मुझे दिख रही थी एक लड़की जो 14-15 साल की रही होगी, जो झोपड़ी में घुसते पानी को अपने हाथों से बाहर निकालने का असफल प्रयास कर रही थी। और एक अधेड़ उम्र का आदमी जो ऊपर कुछ नहीं पहना था और नीचे एक गंदे रंग का केवल एक लुंगी पहन रखा था। वह अपने झोपड़ी के बीचों बीच लगे बांस को कस के पकड़ रखा था। हवाएं आती थी तो लगता था जैसे उसकी झोपड़ी को उड़ा ले जाएंगे। मैं और भी जानना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि क्या सिर्फ वही है, कोई और उसके घर में नहीं है? उसकी मदद कोई क्यों नहीं कर रहा है? मैं कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। देखा तो एक पिचकी हुई बाल्टी बीचों बीच में रखी थी जिसमें बूट टपक रही थी। आगे बढ़ा तो देखा उस बाल्टी से कुछ दूर एक औरत जो अपने दूध पीते बच्चे को चुप कराने का प्रयास कर रही थी और एक दूसरे बांस को पकड़े खड़ी थी। मैं यह सब देख अंदर से कसमसा रहा था। मैं चाहता था कि मैं जाऊं, कुछ देर उसका बांस पकड़ खड़ा रहूं या उसके लिए क्या कर दूं, लेकिन मैं सिर्फ सोच सकता था कि बारिश शांत क्यों नहीं हो रही है, हवा बंद क्यों नहीं हो रही है। ऐसे में मेरा टूटा प्यार भारी पड़ा और अब मैं अपने रूम पर पहुंच गया था। मैं और वो जो तूफ़ानों से कहीं दूर एक दूसरे के बाहों में थे, मगर मेरा मन वहाँ न था। मेरा मन बार बार उस दृश्य पर जा रहा था
जब मैं सोचता था कि बारिश अजीब है, जहाँ किसी के घर को उजाड़ती है तो कहीं किसी घर को बसाती है। आज मैं कभी उधर से गुजरता हूँ तो देखता हूँ कि झोपड़ी वही है और वह लड़की बड़ी हो गई है, मगर वह ढेर उम्र का आदमी नहीं दिखता है और ना ही वह औरत। वो बच्चा पहले से बड़ा हो गया है। उधर से अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़ के देखता हूँ तो पता चलता है कि उस दिन जो मेरे दफन प्यार के और शेषों के ऊपर फूल खिले थे, आज वह मर चुके हैं। निर्धारित कुछ भी नहीं है, न हवाओं का रुख, न आसमान में तारे, न सूरज, न चाँद, न बारिशों की बूंदें, न नदियों का बहना, न समंदर की लहरें, न मेरी सांसें, न मेरी धड़कनें, न मेरे रगों में दौड़ते खून, न मेरा चलना, न मेरा रुकना। तो फिर मैं कैसे मान लिया था कि वह ज़िंदगी भर मुझे प्यार करती। मैं अपने पोल्ट्री फार्म में करवट के दरवाजे खोलकर टेबल पर बैठा, कुर्सी पर लात रख पीछे की दीवार से पीठ टिकाते हुए भुट्टो को निहार रहा था। कभी बारिशों में बूंदों के खड़खड़ाहट महसूस करता तो कभी विचित्र कल्पना में जाता और जाता ही रहता और सोचता रहता, आखिर इन बारिशों का उद्देश्य क्या है? उड़ीसा से इतनी दूर क्यों आई है? क्या वह किसी का घर बर्बाद करने आई है या किसी की मोहब्बत जवा हो रही है? कौन होगा वह? थैंक यू सो मच गाइस, मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए। थैंक यू।